श्री कृष्ण और विचक्र का घोर युद्ध, विचक्र का वध। विषम पायन जी कहते हैं, राजन, इसी बीच में वहां द्वंद्व युद्ध होने लगा। शांग धनुआ गदाधारी श्री कृष्ण ने विचक्र के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। बलभद्र ने हंस के साथ और सात्विकी ने डिभंग के साथ लोहा लिया। नरभक्षी हिडिंब वसुदेव तथा उग्रसेन के साथ युद्ध करने लगा। राजेंद्र, किसी के सामने दीनता न प्रकट करने वाले शेष वीर शेष योद्धाओं के साथ जूझने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दैत्य की छाती में 73 बाण मारे। उन बाणों की धार बड़ी तीखी थी। उन्होंने रणभूमि में विस्मय प्रकट करते हुए उस दैत्य पर प्रहार किया था। तब उस दानव ने भी अपने श्रेष्ठ धनुष को कान तक खींचकर एक सुदृढ़ और पहने बाण से देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण की छाती में शचीपति इंद्र के देखते देखते प्रहार किया। वक्ष स्थल में उसके बाण की चोट खाकर भगवान जनार्दन विष्णु रक्त वमन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सृष्टि के आदि काल में उन्होंने प्रजा वर्ग को अपने मुख से प्रकट किया था। तदनंतर कुपित हुए भगवान ऋषिकेश ने एक छुरप्पर से उस दानव की ध्वजा काट डाली। फिर उसके चारों घोड़ों को मारकर 3 बाणों से सारथी को भी काल के गाल में डाल दिया। तदनंतर तारका में संग्राम की भांति उन्होंने अपना महान शंख बजाया। तब क्रोध से मूर्छित हुए उस दानव ने सहसा रथ से उछलकर एक दुस्सह शक्तिशाली एवं महाभयंकर गदा हाथ में ले ली और उसके द्वारा उस दैत्यराज ने पहले तो श्री कृष्ण के किरीट पर आघात किया, फिर उनके ललाट में चोट पहुंचाई। तत्पश्चात वह जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। इसके बाद उस दानव ने एक बहुत बड़ी शिला उठाई और उसे 10 बार घुमाकर भगवान श्री कृष्ण की छाती पर दे मारा। उस शिला को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने हाथ से पकड़ लिया और उसी से उस दैत्य पर आघात किया। उस प्रहार से पीड़ित हो वह दैत्य प्राणहीन सा हो गया और लंबी सांस तक खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर होश में आकर वह दैत्य कुपित हो उठा। क्रोध से उसकी आभा दुगनी हो गई। उसने भयंकर परिघ लेकर भगवान जनार्दन से इस प्रकार कहा, गोविंद, इस परिघ से मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर्ण किए देता हूं। उन दिनों जब देवासुर संग्राम हो रहा था तुम मेरा पराक्रम जान चुके हो। जनार्दन, वे ही दोनों मेरी विशाल भुजाएं हैं और वही मैं हूं। वीर, तुम मेरे बल को जान चुके हो तो भी मुझसे युद्ध करते हो। महाबाहु, मेरी भुजाओं से छूटे हुए इस परिघ को रोको तो सही। ऐसा कहकर उस दैत्य ने सब लोगों के देखते देखते शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण पर वह परिघ चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस परिघ को हाथ से पकड़ लिया और अब तू शीघ्र ही मारा जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी तीखी तलवार से उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब उस दैत्यराज ने 100 शाखा और बहुत ऊंची शिखा वाले एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर उसे विस्तृत यश वाले भगवान श्री कृष्ण पर दे मारा। माधव श्री कृष्ण ने अपनी तलवार से उस वृक्ष को भी तिल तिल करके काट डाला। इस प्रकार उस दैत्य के साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करके भगवान महाविष्णु ने उस समय उसे मार डालने की इच्छा की और एक तीखा बाण हाथ में लेकर उसे आग्नेय अस्त्र से संयुक्त करके उसके द्वारा उस दैत्य पर आघात किया। उस बाण ने सब लोगों के देखते देखते दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया और पहले की भांति वह शीघ्र ही भगवान के हाथ में चला गया। फिर मरने से बचे हुए दैत्य 10 दिशाओं में भागते हुए
महासागर को चले गए। वे अब भी वहां से लौट नहीं रहे हैं।